चीन ने भारत से जारी तनाव के बीच अपने सबसे आधुनिक J-16D लड़ाकू विमान को युद्धाभ्यास में उतार दिया है। ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर बताया जा रहा है। चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी वायुसेना का J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान युद्ध की ट्रेनिंग कर रहा है। चीन का इरादा है J-16D को J-20 लड़ाकू विमान के साथ जंग के मैदान में उतारना। चीन ने हाल ही में इस लड़ाकू विमान को ग्वांगडोंग प्रांत के हुआई में आयोजित एयर शो चाइना 2021 में प्रदर्शित किया था। चाइना के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान को पहली बार वास्तविक युद्धाभ्यास के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि वास्तविक युद्धाभ्यास का मतलब J-20D लड़ाकू विमान की युद्ध क्षमताओं को साबित करने से है। इससे चीनी वायुसेना भी एक नए लड़ाकू विमान की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह से परिचित होगी। चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि J-16D लड़ाकू विमान अगर इस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो आने वाले दिनों में ये तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए चीन ने इस लड़ाकू विमान को अपने पुराने J-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करके बनाया है। J-16D लड़ाकू विमान चीनी युद्ध क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। हालांकि अभी तक ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से चीनी वायुसेना में तैनात नहीं हो सका है। J-16D लड़ाकू विमान को J-16 को अपग्रेड करके तैयार किया गया है। ये एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन वाला हैवी वेट फाइटर जेट है। चीन ने दावा किया है कि उसने इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित किया है। इस मल्टी रोल फाइटर जेट का इस्तेमाल हमलावर और रक्षात्मक यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके की भूमिकाओं में किया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान चीनी वायुसेना में अभी तक कमीशन किए गए दूसरे विमानों की तुलना में अधिक एडवांस है। इसमें चीन के दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार और ऑपरेशन सिस्टम को उन्नत किया गया है। चाइना के अनुसार J-16D और बेसिक J-16 के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि नया वाला J-16D कई तरह के आधुनिक उपकरणों की एक विस्तृत सीरीज को लेकर उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान के पंख के नीचे छोटे उपकरण हैं, जबकि बीच वाले हिस्से में भारी उपकरणों को लगाया गया है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और रडार जाम करने वाले उपकरण लगे हैं। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार करने वाली कई अत्याधुनिक मिसाइलें लगी हैं। यानी चाइना ने यह भी बताया कि वास्तविक युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमान अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से दुश्मन में खलबली मचा सकता है। इससे दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं। J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ जंग के मैदान में कहर बरपा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी वायुसेना का J-16D विमान J-20 के साथ मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। एक लड़ाकू विमान दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम को बंद कर देगा और रडार को जाम कर देगा, जबकि J-20 खुद एक स्टील्थ तकनीक से लैस है। ऐसी स्थिति में वह दुश्मन के ऊपर सटीक हमला कर सकता है। ऐसे में दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। वेलफेयर सेंटर में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भारत के पास इस वक्त लगभग 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से वे अपने फाइटर जेट्स को आसानी से उड़ा सकते हैं। साथ ही एक स्टडी में यह भी कहा जा रहा है कि चाइना के पास 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा भी है। और इस स्टडी में बताया गया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगे क्षेत्र में अपने 8 ठिकानों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र हैं। वेलफेयर सेंटर की इस स्टडी के अनुसार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान को चीन के J-10, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों पर बढ़त हासिल है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज 2000 और Su-30 ऑल वेदर मल्टी रोल विमान है, जबकि चीन का J-20 ऐसी योग्यता रखता है। यह स्टडी बताती है कि चीन ने अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका के कथित खतरे से बचाने के लिए मजबूत किया है। इस कारण पश्चिमी क्षेत्र में उसके 4 एयरफील्ड कमजोर हुए हैं। अध्ययन में यह दावा किया गया है कि तिब्बत और सिंजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई क्षेत्र में आमतौर पर कठिन भौगोलिक और मौसम की स्थिति के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। चीन के एरिया रिफ्यूलिंग कैपेसिटी मतलब हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी कम है। उसके पास पर्याप्त संख्या में एरियल टैंकर नहीं है। हालांकि दोस्तों भारत के पास भी अभी काफी कमी है इस तरीके के एयर टैंकर्स की भी, लेकिन चीन ने अपने J-16D को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया है। हालांकि चीन की कथनी और करनी दोनों में काफी अंतर है और उसका कोई भी विमान अभी भी वॉर प्रूवन नहीं है। केवल मॉडल और डिजाइन भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।